वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि बंधुओं आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। आपको रहना होगा बेहद सावधान। अगले 3 से 5 दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करेगा, बदल कर रख देगा। जी हाँ बंधुओं, इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन इन्हें जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये आपके आने वाले समय का, आने वाले 3 से 5 दिनों का पूरा रोड मैप होगा। इन बातों को जानने के बाद आप बहुत सारी मुसीबतों से पहले ही बच जाएंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि जीवन आपका किस दिशा में जा रहा है, क्या निर्णय आपको लेना है, किन चीजों से दूरी बनानी है और किन चीजों को करना शुरू कर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान लेकर हम आपके लिए आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 7 बड़ी भविष्यवाणियां आपकी हम करेंगे, जो लगभग 70 से 80% आपके जीवन पर प्रभावित करेंगी, आपको आपके जीवन पर फिट बैठेंगी और आपको अपने आने वाले समय को समझने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएंगी। इन 7 बड़ी भविष्यवाणियों को जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इनमें कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ बहुत ही नेगेटिव भी हैं। जी हाँ बंधुओं, ये सारी बातें हम आपके राशि के ज्योतिषीय आकलन के आधार पर, गणितीय आकलन के आधार पर बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि माता रानी ने अपनी दिव्य अनुभूतियों के आधार पर हमें क्या बताया है, उन्हें भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि प्रतिदिन रात्रि में जब अनुष्ठान हम करते हैं तो माई के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ तार तो जुड़ते ही हैं, और माई कुछ न कुछ विचार मन में, उसी प्रकार की अनुभूतियां हमारे दिमाग में भी डालती हैं, मन में भी डालती हैं। उसी आधार पर हम आपको कुछ न कुछ बताते हैं। यकीन मानिए बंधुओं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें फोन करते हैं और कहते हैं कि गुरु जी, आपने कहा था कि जीवन में एक व्यक्ति आएगा जो आपको धोखा देगा, ठग लेगा, उससे सावधान रहना। लेकिन हमने आपका वो वाला कार्यक्रम नहीं देखा और 2-3 दिन में हमारे साथ ऐसी घटना घटी, फिर अचानक वो कार्यक्रम भी आपका हमारे सामने आया, तो हमें जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने ये पहले से ही कैसे बता दिया कि कोई एक व्यक्ति आएगा और धोखा देगा। आज हमारे ऊपर लॉस हो गया, हमने शेयर मार्केट में किसी की बातों में आकर पैसा लगा दिया और हमारा पैसा डूब गया। मतलब कि ये इस तरीके की बातें हैं जो कि वास्तविक जीवन से जुड़ी रहती हैं और जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं, और ये बातें महामाई के द्वारा दी गई अनुभूतियां होती हैं। इसी प्रकार की अनुभूतियों को हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कार्यक्रम में आपको बताते हैं। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से माई का आशीर्वाद, माई का प्रेम है और माई की दी गई एक गाइडेंस है आपके लिए। तो आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना होगा। नवरात्रि से पहले के जो कार्यक्रम आ रहे हैं वे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन कार्यक्रमों में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको अपनी नवरात्रि का समय और काल गुजारना है। क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि का समय जो होता है ना, ये साधनाओं का, सिद्धियों का और बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने का और देवी शक्तियों से सीधे जुड़ने का समय होता है। ये बड़ी ही शक्तिशाली नवरात्रि कही जाती है, क्योंकि ये शैव नवरात्रि हैं और ये माता शक्ति से सीधे जुड़ने का सरल मार्ग दे देती हैं। कोई सदगुरु यदि सही तरीके से गाइड कर दे तो जातक महामाई की ऊर्जा से सीधे जुड़ जाता है, या यूं कहें कि महामाई जातक के जीवन के सारे दुखों को हर लेती हैं। न केवल इस संसार में सुख देती हैं, बल्कि संसार के बाद भी परम धाम में उसे प्रवेश देती हैं, यानी मुक्त करती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो नवरात्रि, आषाढ़ी नवरात्रि आ रही हैं, गुप्त नवरात्रि आ रही हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं। और ये जो कार्यक्रम हम बना रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे कि ये नवरात्रि में आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियां जो आप कर देंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा, और कौन से ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिन्हें आपको जरूर करना है, जिससे आप माई के लाडले बनेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो आपको ये कार्यक्रम जरूर देखना है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वो खतरे की घंटी जो आपके पूरे जीवन को बर्बाद करने वाली है। आप चाहे जाने में या अनजाने में इस चक्कर में यदि फंस गए तो आप पूरी तरीके से मिट जाएंगे। जिस स्थिति में आज आप हैं उससे भी ज्यादा नीचे की स्थिति में चले जाएंगे। बहुत ज्यादा व्याकुलता और परेशानी जीवन में आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में माई का सीधा आशीर्वाद, सीधी कृपा आने वाली है। जी हाँ बंधुओं, और हम माई के एक छोटे से तुच्छ से दास हैं, और हम पूर्ण विश्वास के साथ ये कहते हैं कि जो इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा वह जरूर सदगति को प्राप्त होगा, माई का लाडला बनेगा।
चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। माई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित आपके ऊपर कृपा कर दी है बंधुओं, तभी तो कार्यक्रम सही समय पर आपके पास पहुंचा है। तो चलिए, यदि भाव और गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़ी ही किस्मत की बात है, भाग्य की बात है कि आपको सीधे घर बैठे बैठे माई के परिवार का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ साथ बंधु, आपको हम बता दें कि जो नवरात्रि हैं उनमें विशेष महा अनुष्ठान पूरी रात्रि किए जाते हैं, जो हम स्वयं करते हैं। अब ऐसे में आपके पास एक अवसर जो हम आपको दे रहे हैं माई से आज्ञा प्राप्त करके, कि आप चाहें तो इस अनुष्ठान में पूरे 9 दिनों तक भी भाग ले सकते हैं या किसी भी एक दिन भाग ले सकते हैं। एक दिन का हो चाहे 9 दिन का हो, माई की कृपा तो आपको पहुंचेगी ही, प्राप्त होगी ही। तो आप कैसे भाग ले सकते हैं, इसके लिए वीडियो में नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। और जब आप भाग ले लेंगे, यानी छोटी सी दक्षिणा लगेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि चीजों की व्यवस्थाएं बनाने में मूल्य तो लगता ही है। कुछ भी फ्री तो है नहीं इस संसार में, सबकी घर गृहस्थियां चल रही हैं। एक दूसरे के लेन देन से तो हमें कोई मूल्य देगा तो हम कुछ सामान खरीदेंगे, तो दुकानदार की घर गृहस्थी चलेगी। तो इस पे ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाना, भाव प्रधान बनिए, मूल्य प्रधान न बनिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि छोटी सी दक्षिणा लगी, फिर जब आप भाग ले लेंगे तो उसमें हम आपको एक वीडियो और कुछ गाइडेंस भेजेंगे कि आपको पूरे नवरात्रि के समय और काल में क्या क्या करना है, और समय समय पर आपसे संपर्क करके आपको मार्गदर्शन भी देते रहेंगे, ठीक है। तो यदि भाग लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में है, इन पर फोन करिए और जल्दी से जानकारी प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 7 सबसे बड़ी भविष्यवाणियों की। इन पर आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है, ध्यान से समझिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही न मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे बड़ी बात कि अति आत्मविश्वास से बचना है। कहने का मतलब यह है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो योग्य हैं, समझदार हैं, बुद्धि विवेक की कमी नहीं है, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। बड़े से बड़ा सपना देखना और उसे सच करने की जो जज्बा है, जो हिम्मत है, वो आपके अंदर है। लेकिन इसमें होता कभी कभी यह है कि कभी कभी आपका जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, वह अति आत्मविश्वास में बदल जाता है। अब ऐसे में आप कुछ अलग तरीके से सोचने लगते हैं। याद रखना कि हम जिस प्रकार से सोचते हैं वैसी ही परिस्थितियों को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसी मन स्थिति वैसी ही परिस्थिति। तो आप जब अति आत्मविश्वास में होंगे तो आप दूसरों को नीचा समझने लगेंगे, अपनी योग्यता को कुछ ज्यादा ही आकलन करके माप तोल करने लगेंगे, और ऐसे में आपके अंदर अभिमान के बीज अंकुरित होने लगते हैं। याद रखना, ये जो बातें हम आपसे कह रहे हैं, ये आप अपने बारे में स्वच्छ आकलन करेंगे तभी आप समझेंगे, वरना तो आप कहेंगे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, ये हम तो ऐसे हैं नहीं। आप मानव हैं, मानव के अंदर सभी मानवीय गुण होते हैं। तो कोई भी मानव काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन 5 शत्रुओं से विजय प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, इनसे मित्रता करके तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर जरूर बना सकता है। आप भी ऐसा करते हैं, लेकिन कभी कभी
चीजें बिगड़ जाती है। तो अति आत्मविश्वास नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को हीन नहीं समझना है और अपनी वाणी से और अपने कार्यों से किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। देखो, आप चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कहीं भी कर ले, कोई आपको देखे या ना देखे, लेकिन वह तो देख ही रहा है ना, वह तो सबको देख रहा है और उसकी दृष्टि से कोई नहीं बच पाया है। तो बस आपको यही ख्याल रखना है कि आप जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, चाहे किसी के पीठ के पीछे कह रहे हो या कुछ भी आप कह रहे कर रहे हैं, उसे वो देख रहा है, सुन रहा है, उसको दिखाना भी है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, उसकी परीक्षा में कहीं हम फेल तो नहीं हो रहे। मतलब कि सात्विक विचारों के साथ चलना है। ठीक है। दूसरा ये है कि कार्यस्थल पर आप जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत बढ़ेगी, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा और आपके ऊपर आपके उच्च अधिकारियों की नजर भी रहेगी, क्योंकि आपके विरोधी सक्रिय हो जाएंगे और वे आपकी चुगलियां करेंगे उच्च अधिकारियों के सामने, आपकी जो आपका जो वातावरण है उसे खराब करने की कोशिश करेंगे। इससे उच्च अधिकारी आपके ऊपर नजर भी रखेंगे। हालांकि नाराज आपसे नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत ही कार्यकुशल हैं, चीजों को आप अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं और कार्य आप बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। कार्य में आप कुशल हैं, हुनरमंद हैं, तो आपको डांटेंगे नहीं, ना ही आपसे कोई विरोध करेंगे, परंतु आपके ऊपर तीखी दृष्टि बनाकर रखेंगे, क्योंकि आपकी चुगलियां की गई हैं, बुराइयां की गई हैं। तो कार्यस्थल पर आपको अलर्ट रहना है, जिम्मेदारियां आपको बढ़ेंगी, उन्हें आप आराम से हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आप थकान बहुत महसूस करेंगे, चिड़चिड़ाहट भी आपके स्वभाव में आएगी। इससे पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा बिगड़ सकता है। परिवार के लिए आपको बता दें कि आपके परिवार में कोई मेहमान अगले 3 से 5 दिनों में आ सकते हैं। किसी प्रकार का धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम भी किया जा सकता है, लेकिन परिवार में कोई एक व्यक्ति आपके लिए ऐसी बात बोलेगा, आपकी आलोचना करेगा, इस प्रकार से करेगा जो आपको चुभ जाएगी। उसकी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी तो आप उसका विरोध करेंगे, नहीं करेंगे तो मन ही मन आप थोड़ा सा कुंठित रहेंगे और कर देंगे तो वातावरण बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप किसी की भी बातों से प्रभावित ना हो, अपने मन की चाबी किसी और के हाथ में ना दें। कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता रहे, ये उसके अपने विचार हैं, आपके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने विचारों के और अपनी सोच के और अपने स्वभाव के मालिक खुद बन जाए। इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि आपके आसपास ही ऐसे लोग हैं जो आपकी कमजोरियां जानते हैं, आपको व्याकुल करने में उन्हें आनंद आता है, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें बोल देते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं और आप कुछ कह भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आप लिहाज करते हैं। आप वातावरण खराब नहीं करना चाहते, लेकिन आप अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं, अंदर ही अंदर आप कुंठित रहते हैं। तो ये चीज अच्छी नहीं है। आपकी भावनात्मक तौर से आपको थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। एक और खास बात कि आप अपने प्रोफेशन में, यानी आप चाहे व्यापार करते हो, चाहे नौकरी करते हो, आप अपने जो आपका व्यवसाय है, नौकरी है, वहां पर कुछ विशेष प्रकार का बदलाव, अपनी कार्यशैली में परिवर्तन अवश्य करेंगे और उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। अलग ढंग से आप काम करना शुरू करेंगे। इसी के साथ साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके स्थानांतरण के भी योग बन रहे हैं। स्थानांतरण की चर्चाएं हो सकती हैं, तो आपको इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। देख लें, समझ लें, क्योंकि यह जो स्थानांतरण की स्थिति है इस समय पर बन रही है, यह अनुकूल समय नहीं है। इस समय पर बनने वाली स्थिति आपको लाभ नहीं पहुंचाएगी, परेशान जरूर कर देगी। तो थोड़ा सा इसके लिए अलर्ट रहें, वातावरण को समझ कर चलें, आसपास क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या चीजें आपके कार्य को प्रभावित कर रही हैं, उच्च अधिकारी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इन सब चीजों के बारे में ख्याल रखते हुए ही चलें, तो आपको इसका लाभ बहुत मिलेगा। एक बात याद रखना कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके शत्रु अति सक्रिय होंगे, आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, काफी हद तक भी इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। शत्रु केवल कार्यस्थल पर नहीं है, केवल दुनियादारी में नहीं है, शत्रु आपके घर में भी हैं। कहने का मतलब यह है कि शत्रु वह इंसान भी है जो अंदर ही अंदर आपसे जलता है, चिढ़ता है, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतिहास उठाकर देख लो, शास्त्र उठाकर देख लो, अपनों ने ही सबसे बड़ी शत्रुताएं निभाई हैं, बाहर के शत्रुओं ने तो कुछ खास बिगाड़ भी नहीं पाया है। तो आपके साथ भी कुछ स्थिति ऐसी ही है, तो थोड़ा सा इस मामले में आपको अलर्ट रहना होगा। किसी के भी निजी मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी गाइड करने की जरूरत नहीं है। अगले 3 से 5 दिनों में किसी को कोई सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, कोई गाइड, कोई मार्गदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, और किसी के भी व्यक्तिगत मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करें, इससे आपके लिए बुराई हो जाएगी। देखिए, आप करने तो जाएंगे अच्छा, लेकिन हो जाएगा बुरा। अक्सर आपके साथ यही होता है कि आपने जिन जिन लोगों के साथ अच्छा करने की कोशिश की है, अपनी परेशानी ही बढ़ाई है और बदले में आपको बुराई ही मिली है।
उनसे आपको ना तो तारीफ मिली ना ही मान सम्मान मिला। तो आप खुद भी ये बात जानते हैं, आज भी वही स्थिति है। तो ऐसे में आपको आत्म केंद्रित बनना होगा, चक्करों में किसी के ना पड़िए। जिसके जीवन में जो लिखा है वह उसे भोगेगा ही। इसलिए तुलसीदास बाबा ने श्री रामचरितमानस में भी लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो जो जैसा करेगा वैसा फल वो चखता जाएगा। आप किसी के चक्करों में ना पड़िए, आप अपने जीवन के बारे में विचार करिए। आपको करने के लिए अपने जीवन में ही बहुत सारी चीजें हैं, उन पर आप ध्यान दीजिए। दुनियादारी को फिलहाल थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। अब यहाँ पर आपके प्रयास तो बहुत अच्छे हैं, आप अपने हर एक काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे, हर एक व्यक्ति के साथ सधा हुआ नपा-तुला व्यवहार करेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाएगी, कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाएगा। तो आपको यहाँ पर बस यही है कि अपने ऊपर फोकस सबसे ज्यादा बनाकर रखना है। जैसे ही आप अपने जीवन से फोकस हटाएंगे, इधर उधर की बातों में उलझेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, नुकसान में रहेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें या प्रेमी जीवन की बात करें तो थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति रह सकती है। अगले 3 से 5 दिनों में आपका जीवन साथी कुछ अजीब सा व्यवहार आपके साथ करेगा, बात बात पर आपसे आर्ग्यूमेंट कर सकता है, आपकी अनसुनी कर सकता है और आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि आप दोनों के बीच में प्रेम तत्व की कमी हो चुकी है। वो अपने जीवन में खुद ही मगन महसूस होगा और आपके ऊपर ध्यान न देता हुआ आपको लगेगा। ऐसे भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे जो आपको थोड़ा सा व्याकुल, बेचैन करेंगे, थोड़ा सा परेशान करेंगे। मन इस बात से आपका थोड़ा सा खिन्न रह सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये स्थितियां समसामयिक होती हैं और स्थिति बदलती हैं, स्थितियां बदलती जाती हैं। तो आप फिलहाल इन चीज़ों में बिल्कुल भी ना उलझें, क्योंकि यही तो वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, आपको विचलित करती हैं और आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती रहती हैं। कोई भी सीधे सामने आकर आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी बड़ी बाधा आपको रोक नहीं सकती, आप सबसे पार निकल सकते हैं। लेकिन ये जो छोटी-छोटी बातें हैं ना, कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कैसा भी व्यवहार कर दिया, छोटी-छोटी सी बातें या आपसे ही कोई गलती हो गई, तो अब उसी में सोचे पड़े हैं, उसी में विचारों में खोए हुए हैं कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपके लिए बड़ी मुसीबत और रुकावटें बनती हैं। तो ज़रा इनके लिए आपको और व्यावहारिक होकर सोचना पड़ेगा। भावनाओं को थोड़ा सा साइड में रखकर विचार करें, ठीक है? अब बात करते हैं उस एक घटना की, यानी खतरे की घंटी वाली बात, कि देखिए आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको कोई ऑफर मिलने वाला है। किसी प्रकार का पार्टनरशिप का ऑफर मिलेगा या किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का ऑफर मिलेगा, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, किसी प्रकार की कोई कंपनी है, किसी प्रकार का बड़ा ऑफर जिसके लिए आपको धन जुटाना पड़ेगा। आपकी जमा पूंजी आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, थोड़ा धन जुटाना चाहेंगे, इधर से उधर से कर्जा लोन वगैरह लेना चाहेंगे, किसी की सलाह से आप निवेश करने का विचार बनाएंगे, लेकिन ये विचार बहुत ही गलत होगा। अगले 3 से 5 दिनों में आपको जोखिम ज्यादा यानी कि अति जोखिम नहीं लेना है, जोखिम लेने से बचना है। निवेश के मामले में खास तौर से बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बाद में संपर्क करते हैं कि गुरुजी एक व्यक्ति ऐसा आया, एक मित्र था या जो भी कोई रिश्तेदार था, कुछ न कुछ रूप में आता ही है कोई अपना बनकर, उसने हमें ऐसी सलाह दी कि हमने इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए लगाया और बाद में हमारे सारे रुपए डूब गए और हमारे ऊपर कर्जा भी बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति फिर बनने वाली है, अलर्ट हो जाना, संभल जाना। और जोखिम के लिए अभी बिल्कुल भी आपका समय और काल सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा संभल कर रहना है। मतलब कि जोखिम कई प्रकार का हो गया, व्यवसायिक जोखिम भी हो गया कि पैसे जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा जोखिम जीवन को लेकर हो गया कि वाहन आदि सोच समझकर चलाना है, ऊंचे स्थानों पर सोच समझकर थोड़ा समझदारी के साथ जाना है, फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, दुर्घटना आदि हो सकती है। तीसरा अग्नि से और करंट से बचकर रहना है, झटका वगैरह बिजली का लग सकता है। तो ये जोखिम जो है ना, इनसे बचना है, यानी कि जोखिम ज्यादा नहीं लेना है। ज्यादा जोखिमपूर्ण निर्णय आपके जीवन में बर्बादी लेकर आएंगे। 3 से 5 दिनों में अलर्ट रहना है, ठीक है? यही वो खतरे की घंटी है, यही वो अलार्म है जो आपके जीवन में बज रहा है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बात नहीं मानेंगे तो इंतजार करिए, 3 से 5 दिनों में ऐसा अवश्य होगा। कोई ऐसा अवसर मौका आएगा जिसे यदि आपने स्वीकार कर लिया तो बर्बादी तय है, ठीक है? अब यहाँ तक सारी बातें हो गई आपके जीवन, आपकी कुंडली, आपके परिवार, आपके वातावरण के विषय में। अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि के विषय में। बहुत ही जरूरी जानकारी है, इसे जरूर ध्यान से सुन लेना। नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि का समय होता है, 2 बार वर्ष में गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है, यह बहुत ही शक्तिशाली समय होता है। वैसे तो नवरात्रि चारों ही बहुत ही शक्तिशाली होती हैं,
लेकिन जो गुप्त नवरात्रि हैं, इन्हें गुप्त कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इनमें गुप्त साधनाएं की जाती हैं। गुप्त रूप से दैवी शक्तियों को सिद्ध किया जाता है और बड़ी जल्दी ही मात्र शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं इन नवरात्रि के विशेष पर्व में। जी हाँ बंधुओं, ये जो समय होता है, 9 दिन का समय होता है, ये 9 दिन का समय आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लेकर आ सकता है, सीधी दैवी कृपा आपको दिलवा सकता है। इस समय पर जो समझदार हैं, जो समझते हैं धर्म को, भगवान को, अध्यात्म को और स्वयं को भी, क्योंकि जिनके पास खुद का बोध नहीं होगा, ऐसे मूर्खों को तो किसी भी बात से फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे नवरात्रि हो, चाहे दीपावली हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। बाद में एक बार जब जाकर बुरी तरीके से फंस जाते हैं तो फिर उन्हें झटका लगता है, लेकिन समय तब तक बहुत खराब हो जाता है। तो उनकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। किसी भी देवी देवता से जुड़ने के लिए खुद का बोध होना, स्व का बोध होना अत्यंत आवश्यक है। गंभीरता होना अत्यंत आवश्यक है। विषय की गंभीरता को जानना, चीजों को समझना और इस संसार के संचालन की शक्ति को समझना बहुत आवश्यक है। अध्यात्म को समझना बहुत आवश्यक है। तो जिन लोगों में ये समझ है, ऐसे लोग इस विशेष समय और काल का पूरा लाभ लेना चाहते हैं। व्रत उपवास करके, अनुष्ठान करके, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके, जमीन पर लेटकर माई की शरण में जाकर छोटे छोटे अनुष्ठानों के माध्यम से ही माई से सीधी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। ये वो समय और काल है जब शक्ति का जागरण होता है इस मृत्यु लोक में, और इस ब्रह्मांड के कोने कोने में शक्ति प्रस्फुटित होती है और हर एक जीव के कल्याण के लिए प्रकट होती है। अब ऐसे में आपको पूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो आप क्या करें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज की 26 तारीख को ही कलश स्थापित कर लीजिए। मिट्टी का एक कलश लेकर आइए जिसके ऊपर पारा लगा हो, यानी एक कटोरी नुमा ढक्कन होता है, उसे लेकर आइए और एक जटा नारियल और पीले रंग का धागा, पीले रंग की चुनरी लेकर आइए। मां बगलामुखी के नाम से विशेष कलश स्थापित करिए। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या और कलयुग की सबसे तीव्र विद्या हैं, जिन्हें स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने इस धरती पर अवतरित होने के लिए बोला था। देखो, शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, बताएंगे तो फिर घंटों का कार्यक्रम उसी कथा कहानी में ही चला जाएगा। मूल बात को आप ध्यान से समझिए। मां बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं, उनके विषय में ही चर्चा हम करेंगे। तो आपको क्या करना है कि कलश ले आए, नारियल ले आए, चुनरी ले आए। अब आपको 26 तारीख को सुबह सुबह या शाम के समय कभी भी कर सकते हैं। कलश में जल भरिए, थोड़ी सी तुलसी मैया की जो मिट्टी है उसको डालिए, हल्दी डालिए, एक सिक्का डालिए, चांदी का डाल दें तो सर्वोत्तम रहेगा। थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालिए और उसमें थोड़े से चावल वगैरह भी डाल सकते हैं। उसके बाद उसे ढक दीजिए और जो ऊपर पारा है, ढक्कन है, उसके ऊपर अन्न भरिए। गेहूं के दाने डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, उसे डालिए और उसके ऊपर नारियल जो लेकर आए हैं उस नारियल के ऊपर चुनरी लपेटिए पीली वाली, और पीले धागे से 7 बार उसे लपेटिए। गांठ वगैरह नहीं लगाना है और उस नारियल को उस कलश के ऊपर स्थापित कर लीजिए। आप जब पूजा करने बैठे तो उस नारियल का जो मुख है वह आपकी ओर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कलश स्थापित करिए। अब प्रतिदिन सुबह के समय इस कलश से जल को निकालकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, घर की छत पर, घर के सभी कोनों में और अपने स्नान किए जाने वाले जल में थोड़ा थोड़ा मिला लीजिए और फिर से नया जल इसमें भर दीजिए। सामग्री जो है इसमें उसे डली रहने दो। जो बदलने वाली सामग्री है उसे बदलते चलिए प्रतिदिन। जो अन्न ऊपर रखा है उस अन्न को भी बदलते रहेंगे और उस अन्न को एक जगह एकत्रित करते रहेंगे। बाद में जब नवरात्रि समाप्त हो जाएंगी, नवरात्रि पारण हो जाएगा, उसके बाद ये जो अन्न है इसे मंदिर में जाकर दान कर देंगे और ये नारियल है इसे विसर्जित कर देंगे, क्योंकि ये माई का स्वरूप बनकर आपके घर में आएगा। इसे विसर्जित कर देंगे, जल विसर्जित कर देंगे और इस कलश को भी घर में दक्षिणी दिशा में कहीं रख देंगे। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, मिट्टी का कलश है। बाद में चाहे तो इसे भी विसर्जित कर सकते हैं। तो ये क्रिया आपको करनी है। अब कुछ विशेष पूजा पाठ है, इसे भी ध्यान से समझ लो। ये बहुत ही आवश्यक है, इससे आपका भाग्योदय हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो देखिए, वीडियो की स्क्रीन पर आपको एक मंत्र दिखाई दे रहा है। इस मंत्र को हम बोलेंगे नहीं, बस इस मंत्र को आप देख लीजिए। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। इस मंत्र को 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र कहा जाता है। मां बगलामुखी का सबसे शक्तिशाली मंत्र है और ये मंत्र हम आपको दे रहे हैं, यानी यह पहले से ही सिद्ध मंत्र है। पहले उच्चारण से ही यह आपके जीवन में प्रभाव देना शुरू कर देगा और हमारे द्वारा जा रहा है तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जा रहा है, तो बेखौफ होकर बिना किसी डर के इस मंत्र का उच्चारण शुरू कर देना। ठीक है, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। हल्दी की माला से इस मंत्र का 3 माला प्रतिदिन जाप करना है। माई की कृपा प्राप्त करने का संकल्प लेने के बाद
गाय के घी का दीपक जलाएं, पीले रंग का प्रसाद माई को अर्पित करें, पीले वस्त्र खुद धारण करें और पीले रंग के आसन पर ही माई को विराजमान करें। यदि फोटो नहीं है, यदि आपको माई का चालीसा, यदि आपको फोटो माई की चाहिए या माई का आपको कवच पाठ और आरती चाहिए तो आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए। आपको हम सारी चीजें आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो माई को आप स्थापित करिए, प्रतिदिन चालीसा और कवच पाठ करिए और 3 माला इस मंत्र का उच्चारण आप करिए। देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में घटित होने लगते हैं। नियम संयम का विशेष ख्याल रखना, जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार, उल्टी सीधी चीजें, तामसिक भोजन से दूर रहिए, प्याज लहसुन भी ना खाइए, जमीन पर सोइए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करिए। झूठ जितना हो सके कम से कम बोलिए, किसी का अहित हो जाए ऐसा कोई झूठ नहीं बोलना है। बस इन नियमों का पालन करिए और देखिए फिर कैसे आपका उद्धार होता है। नवरात्रि के लिए ये विशेष गाइडेंस है। अब यदि आप अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं तो हम बता ही चुके हैं, उस समय भी हम आपको किसी न किसी प्रकार से गाइडेंस करेंगे, आपको कुछ वीडियो भेजेंगे, आपके नंबर पर कुछ जानकारियां भेजेंगे, तो वो सारी प्राप्त करने के लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। यदि जीवन में विशेष बाधा परेशानियां हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बाहर निकलेंगे, तो हो सकता है कि कुंडली में किसी प्रकार की दोष हो, कोई बाधा हो, कोई योग युतियां हो जो आपको परेशान कर रही हो, तो उनसे मुक्ति के लिए भी आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। नंबर वीडियो में है, फोन करिए। हम छोटी सी दक्षिणा के साथ आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके कुंडली अनुसार विशेष उपाय आपको बता देंगे, तो आपका उद्धार निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई माँ बगलामुखी माँ भद्रकाली पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, आपका उद्धार होगा। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।